नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो ये मेरा भैगना लगेगा, वो गया था वैष्णो देवी, तो वहाँ से उसने प्रसाद लिया था, तो मेरे लिए भी ले आया था, तो दे के गया। तो मैं वही कटोरा देख रही थी और वो सिक्का जो था माँ, जिसमें माँ की प्रतिमा बनी हुई थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था कटोरा देख करके। मैंने कहा चांदी का है क्या? तो वो हंसने लगा। पता नहीं चांदी का नहीं, यहाँ वहाँ ना ऐसा ही मिलता है। तो खैर मुझे नहीं पता मेरी किस्मत में कब वहाँ के दर्शन होंगे, या फिर यही घर के काम और इस रूम से उस रूम में ज़िंदगी कट जाना है। तो कोई बात नहीं, जब बुलावा होता है ना, तभी माँ बुलाती है, तभी जाना हो पाता है। नहीं तो लाख कोशिश कर लो, कोई भी तीर्थ स्थल आप अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकते हो। तो मैया की जब इच्छा होगी तो मुझे बुलाएंगी, और मुझे विश्वास है बुलाएंगी ज़रूर। कुछ कुछ जगह है जहाँ मुझे जाने का बहुत मन करता है। तो खैर वो अपनी किस्मत होती है, तब जब माँ का बुलावा आएगा तभी जा पाएंगे। हाँ, तो ये तो रही किस्मत की बात, कर्म भी करना चाहिए। अब माँ जब चाहेंगी तो मैं भी सोचती हूँ कभी कभी वैष्णो देवी हो गया, केदारनाथ, बहुत ऐसी जगह है तीर्थ स्थल है जहाँ जाऊँ। तो देखती हूँ कब बुलावा आता है वहाँ से, मैया के दरबार से, जो कि मैं जा सकूँ। तो कटोरा लेकिन बहुत सच में प्यारा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ मम्मी पता नहीं क्या कर रही है, पानी इधर से उधर बकेट लेके जा रही है, पानी पटा रही है फूलों में थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत मम्मी को ये सब बहुत पसंद है। बहुत सारे मतलब पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं, तो सुबह शाम 2 टाइम पानी देना होता है। तो कभी वो देती, कभी मैं देती हूँ। थोड़ा वो देती है, थोड़ा मैं देती हूँ अगर वो थक जाती है तो। लेट हो गया था, मैं फटाफट इसलिए सब काम कर रही थी। झाड़ू दे दिया, क्योंकि शाम के बाद झाड़ू नहीं पड़ता, कपड़े सब संझाते हैं, संझाना नहीं चाहिए, यानी कि सांझ नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए मैं फटाफट सारे कपड़े झाड़ू जल्दी जल्दी कर लिया। तो झाड़ू तो दिन भर पड़ते ही रहता है, लेकिन एक नियम होता है ना शाम का, तो वो कर रही थी मैं। क्योंकि अभी हवा चलती है तो ऐसे भी रूम डस्ट पूरा पड़ ही जाता है, और कपड़े संझाने नहीं चाहिए, तो वही मैं कपड़े उतार रही थी। भगवान ने हाइट इतनी कम दी है, और ऐसे भी जिसकी हाइट लंबी होगी वो भी नहीं उतार पाएगा, क्योंकि मम्मी ने एल्वेस्टर में पूरा कपड़ा ऊपर ऊपर फेंक देती है। मैं भी सूखने देती हूँ तो ऊपर ऊपर फेंक देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो जगह बचते हैं ना, बस इतने में ही हमें कपड़ा सुखाना होता है। तो अभी तो ला के मैं यहाँ पटक दे रही हूँ, क्योंकि बहुत काम है। फ्री होके फेंक ही करके समेटूँगी। इसमें कुछ कपड़े जो है ना वो गीले हैं, तो यहीं पे इसको रख दिया, क्योंकि रात भर फ़ैन चलेगा तो उसमें सूख जाएगा। और ये देख लीजिए, ये जहाँ पड़ती है इसके बुक्स वहीं फैले होते हैं। मुझे लगा बुक फट गया है, मतलब किसी तरह पेपर वेपर निकल गया, लेकिन ये उसके अंदर ना वो चार्ट पेपर रखी थी, पता नहीं क्यों। और कोई भी सामान इधर उधर रहता है तो गुस्सा तो बहुत आता है, क्योंकि प्रॉपर जगह पे होता है तो अच्छा भी लगता है। रिमोट उतार करके बेड पे, टेबल पे, ट्रंक पे, जहाँ तहाँ रख देंगे, उसका जब काम पड़ेगा ना तो फिर खोजना शुरू हो जाता है यहाँ। ऐसे तो मैं टीवी देखती ही नहीं हूँ, कभी नहीं। जब से टीवी कब से छोड़ा है मैंने, 3-4 साल हो गए हैं टीवी देखना मेरा बंद हो गया है। तो यहाँ मैं देख रही थी, वो जो आते हैं ना मोहल्ले में धुआं करने वाले, मच्छर भगाने वाले, वो देखो धुआं इतना सारा है। उसका जो गाड़ी का आवाज़ आता है वो बड़ा अजीब सा होता है। तो ना कभी कभी ये आते हैं, पूरे मोहल्ले में धुआं करके चले जाते हैं, और इतनी गंदी स्मेल होती है ना इसकी कि क्या ही बताऊँ। मच्छर से पहले मैं ही बेहोश हो जाऊँगी। और मच्छर तो भागता ही नहीं, पता नहीं क्यों करते हैं, लगता है एक फॉर्मेलिटी होता है ना, सरकार की तरफ से पूरा कर दो, वही करते हैं। तो इसको भोजपत्र बोलते हैं, केवड़ा बोलते हैं ना, भोजपत्र बोलते हैं। और इसमें जो जड़ के नीचे जो इसके पेपर टाइप का निकलता है, उसमें मंत्र लिखा जाता है। ये मेरे पापा ने लगाया था। अब इस प्लांट का और भी कोई नाम होगा तो बताइएगा ज़रूर। ऐसा तो हम लोग भोजपत्र बोलते हैं। इसके नीचे वाले पार्ट का पेपर कैसा निकलता है, उसको निकाल करके उसका सुखाया जाता है, और उसमें मंत्र मंत्र वगैरह लिखा जाता है। तो पापा ने लगाया था, और ये प्लांट बहुत दिन से यहाँ लगा हुआ है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी थे जो शो प्लांट थे, पापा लगाते थे, पापा को बहुत पसंद था। लेकिन धीरे धीरे करके सब ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, बस एक ही ये लगा हुआ है। तो इसकी हिफाजत हम लोग करते रहते हैं, और इसके पत्ते को मैं रोज़ धोती हूँ, क्योंकि मुझे ना ग्रीन ग्रीन कलर दिखता है ना, आँखों को सुकून मिलता है बहुत। और वहाँ पे पुदीना बहुत लगा हुआ है, तुलसी भी बहुत, मतलब तुलसी का पौधा पता नहीं कैसे अपने आप इतना सारा हो गया, पूरा भरा पड़ा है वहाँ पे। और ये गुलाब का पौधा पता नहीं कहाँ जा रहा है, एकदम एक ही डंठल है इसमें,
पूरा स्ट्रेट मेरे से भी ज़्यादा लंबा हो गया है। मैं एक ही डंडा है इसमें, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, झाड़ झूड़ कुछ भी नहीं, बस एक। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ प्लांट्स लगाए मम्मी ने, तो यहाँ सुबह शाम पानी देते हैं। ये वाला शो प्लांट ये भी पापा लगाए थे, तो कुछ कुछ बचा के हम लोग रखे हुए, बाद बाकी सब तो अपने आप ख़त्म हो गया, कैसे फट गया पता नहीं। तो यहाँ पे फूल भी लगा के रखी है मम्मी, क्योंकि जो फूल गेंदा तो ठंड में ही होता है, ऐसा तो गर्मियों में भी होती है, लेकिन मेंटेनेंस चाहिए, तो सूख गया हमारा। और क्या क्या मम्मी लगाई हुई है, अड़हुल है, पिंक वाला, वाइट वाला, वो सब है, तो यहीं पे इसमें लगा दी है। बगल में काम हो रहा, नहीं तो ये जो गली है ना, इसमें एक लाइन से खाली फूल का पौधा लगा हुआ था, लेकिन ये लोग जो काम कर रहे हैं सारे पौधे मार दिए, ईंट पत्थर सीमेंट गिरा गिरा के। तो ये सप्लाई पानी है, सुबह शाम 2 टाइम आते। कभी कभी तो पता नहीं भूत ऊत रहता है कि क्या, माथा पे चढ़ जाता होगा, तो ये लोग दोपहर में भी दे देते हैं तो सुबह और शाम 2 टाइम इसका काम हो जाता है हम लोगों का। इन लोगों का मन का है, जब मन तब दे देंगे। और मेरी मम्मी कभी कभी इसका टैप खुला ही छोड़ देती है, तो पानी जब आता है तो पूरा कभी कभी आंगन में घुस जाता है, तो मैं बोलती हूँ नीचे से बंद कर दिया करो। मम्मी बोलती है टाइमिंग पता नहीं है, लेकिन अब तो टाइमिंग पता हो ही गया है, सुबह शाम 2 टाइम, और कभी कभी दोपहर में भी दे देते हैं, मर्ज़ी उनकी। तो जो काम शाम का था मैंने कर लिया। ये कपड़े मैंने रख दिए थे, क्योंकि ये तो रात को भी समेट सकते हैं। तो फिर मैंने पानी वानी पटाया, चाय वगैरह बना करके सबको दिया, मैंने भी पिया। उसके बाद फिर कपड़े समेटने लगी हूँ, क्योंकि ये सब तो हम रात में भी समेट लेते हैं, लेकिन जो काम शाम के समय का है उसके पहले का से झाड़ू कपड़ा ये सब तो हो जाना चाहिए। तो ये सूखा नहीं था, तो मैंने रूम में ही डाल दिया है, ताकि ये फ़ैन के मतलब हवा से सूख जाए। तो ये सब समेट लूँगी, फिर मुझे जाना है किचन। समय बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, कैसे कैसे समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता है घर के कामों से। 2 बजे से तो किचन से निकलते, सबको खाना वाना देकर खिला पिला के किचन वगैरह साफ़ करके, फिर 2 से 3 साढ़े 3 ऐसा हो जाता है। फिर अपना काम होता है ना एडिट वगैरह करने का, वो करती हूँ। 3 से साढ़े 3 फिर 4 बज जाते हैं, फिर शाम का काम शुरू हो जाता है, वही झाड़ू कपड़े बर्तन वगैरह वगैरह। अगर बर्तन नहीं धोया तो वो भी धुलने पड़ जाते हैं। उसके बाद फिर चाय वाय पियो, उसके बाद फिर जानते ही हमारा रात का खाना, तो समय बिल्कुल नहीं मिल पाता है। इसी बीच तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहे तो फिर भी करना पड़ेगा, नहीं करो तो फिर टाइम इधर हो जाता है। तो हमारा जीवन तो ऐसे ही कट जाएगा हम महिलाओं का। और देखिए डेली व्लॉग है, तो ये जो हम रोज़ करते हैं, जैसे मैं रहती हूँ वही मैं दिखाती हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना होता है। मैं नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जैसी हूँ मुझे वही दिखाना है। आप 1-2 दिन करके छुपा दोगे, इधर उधर दिखा दोगे, लेकिन 365 दिन का ये है, तो 365 दिन क्या ही अपने आप को बदलना, और कोशिश भी नहीं करना, क्योंकि जो आप नेचुरल हो वो हो। तो यहाँ पे फिर मैंने तड़का बनाने के लिए चली आई थी। सब्जी खा खा के सबका मन एकदम अजीब सा हो रखा है, कितना आलू परवल कटहल खाना है। तो तड़का बनाऊंगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा मूंग का दाल ऐड किया, ताकि इसमें थिकनेस आए, गाढ़ी सी हो जाए, इसलिए हल्का सा दिया, नाम मात्र, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ मैं 8 सवा 8 में आई थी किचन का काम करने के लिए, मतलब बैठने का भी फुर्सत नहीं, अगर बैठ लो तो फिर समय इधर हो जाता है। तो वही मैं इसको अच्छे से धो ले रही हूँ। तो जो कोई मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने कुकर में दाल गलने डाल दिया है, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, फटाफट करना। और यहाँ पे मैंने जितनी सब्जियाँ थी, मतलब सब्जियाँ क्या, प्याज और अदरक को मैं घिस ले रही हूँ, कट कर लिया है, धनिया टमाटर जो भी है उसको घिस करके डाल दूँगी। आज कूटूँगी नहीं, क्योंकि ज़्यादा गुस्सा अदरक पे मुझे करना है नहीं आज।
अरे ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि घिस करके जो बनाते हैं उसका भी टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आता है और अच्छा आता है, खास करके तड़का में। तो यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी वो डाल दिया क्योंकि मसाला मेरा पक चुका था। टमाटर, धनिया पत्ता सब डाल दिए। और धनिया पत्ता मैं मतलब डालना पसंद करती हूँ, उसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है, इसलिए फ्राई करते समय मैं नहीं देती हूँ। तो बस यहाँ पे खाना वाना बन गया था, फिर सबको खिलाना वगैरह था। हालत ऐसे ही ख़राब हो रखी है, नींद पूरी हो नहीं रही है। न सुबह न शाम में, दोपहर में तो खैर मुझे सोने की आदत है ही नहीं जो कि मैं सो जाऊँ। तो बस इजी वे में तड़का बन गया है, देख लो बन के तैयार है मेरा तड़का। मेरी हालत देख लो क्या हो रखी है क्योंकि रात को लेट सोई थी, सुबह सवेरे उठना होता है क्योंकि अनन्या स्कूल जाती है। अब इस समय देख लो मैं किचन से आई हूँ। मैं 8 सवा 8 में गई थी। रुको, ये देखो 10:10 हो रहा है। अब मैं सबको खाना वाना खिलाऊंगी, फिर बैठूंगी, पतिदेव का इंतज़ार करूंगी, जब वो आएंगे तब मैं खाऊंगी। तो ये हम लोग की लाइफ है। चलिए अभी 12 बजे, नींद पूरी हो नहीं रही है। 2 बजे सोए हैं, 4:30 में उठा दिया गया है। उसका सोया ही नहीं है। दोपहर में थोड़ी सी आग लगी है, फिर उठा दिया गया खाना दे दो। तो खैर कोई नहीं, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। फिर आप लोग से मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।